मोटिवेशन है। अपनी जिंदगी को कुछ नया करो, नया देखो, नया सोचो, कुछ उसमें एक नई अनुभूति होना चाहिए। हर गांव के अंदर हम प्रवेश करते, हर मंदिर के हम दर्शन करते, लेकिन मुझे हर गांव में और हर गांव के मंदिर में कुछ ऐसा नयापन दिखता है कि मैं पुराने दर्शन से ऊबता ही नहीं। जो एक के बाद एक, जैसे सागर में चौधरी भाई के मंदिर की मूर्तियों का जो अनुभव हुआ, जब पालिश हुआ, उनको वज्रलेप हुआ, लेकिन मुझे बहोरी बंद में ऐसा नहीं लगा कि यही तो सागर में हुआ था। वहां लगा कि ये तो सागर में हुआ ही नहीं जो यहां हुआ। शिल्पी भी वही था, लेप भी वही था, लेकिन देखने का नजरिया अलग नया था। अभी मैं विहार करते हुए आ रहा हूं, हर मंदिर की मूर्ति में कुछ नया मिलता है। सोचते हुए जाता हूं, होगा ये गांव कोई, चलो चलते, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लगता है कि ये आना व्यर्थ नहीं है, यहां कुछ नई उपलब्धि है। कटनी से चला, कटनी के जो मंदिरों में पाया, जो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के मंदिरों में पाया, उस नए मुनि सुब्रत नाथ भगवान में पाया, वहां के समोषण मंदिर में पाया, नंदीश्वर में पाया, वो लगा था कि बस इससे अच्छी और दुनिया क्या होगी, इससे अच्छा और क्या आनंद होगा। लेकिन जैसे ही बहोरी बंद में आया तो हर चीज सेकंड लगने लगी, वो फर्स्ट हो गई। वहां से आगे बढ़ता बढ़ता अभी केसली होते हुए, केसली में आकर के मेरी कोई केसली के संबंध में कोई ज्यादा कोई विशेषता नहीं थी। एक गांव है केसली, पहले भी गया था, लेकिन इस बार जो केसली में मिला वो अद्भुत था। वहां के आदिनाथ मूर्ति का जो दर्शन था वो अद्भुत था। पहले भी किए थे, लेकिन भगवान ने वो दर्शन नहीं दिया जो आज इस बार दिया, कुछ अलग ही ढंग से दिया। वहां से बढ़ते बढ़ते सारे देखता हुआ चल रहा हूं। कल जब टड़ा से चला तो ऐसे लगा कि एक जंगल में जा रहे हैं। क्या नाम था? गढ़िया ही नाम ही याद नहीं होता उसे। कोई गढ़िया कहता, कोई गढ़िया कहता है। और लोगों ने कहा कि एक छोटा सा गांव है, 2-4 घर रहते हैं। तो बड़े मन डमाडोल था। सुल्तानगंज भी सामने था। तो अभी पता नहीं सुल्तानगंज सामने था, उधर क्यों नहीं मुड़ा। तो गढ़िया में पता चला कि गढ़िया के पारसनाथ का दर्शन अलौकिक था। बहुत छोटी मूर्ति है, बहुत छोटी जो मूर्ति है, लेकिन अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी स्थितियां बनाई, आप सोच के दंग रह जाओगे। गढ़िया कोई बड़ा शहर है क्या? सबसे छोटा गांव, 4-5 घर हैं और उसकी बुराई और कर लो थोड़ी बहुत। पहाड़ी पर है, पानी नाम की चीज नहीं, कुछ नहीं है वहां।
मंदिर खप्पड़ का है, खप्पड़ का। मंदिर काय का है? और कोई बुराइयां हो तो कर लो। मैंने भी बाहर से खप्पड़ का मंदिर देखकर मेरा, क्योंकि मेरी नेचर है कि मुझे भगवान का कोई भी मंदिर और जैनी, मैं गरीब पसंद नहीं करता। मंदिर को देखा खप्पड़ का, दूर का, तो मैं तो दर्शन करने ही नहीं गया। सामने ही मंदिर था। मैंने कहा भाई मैं कर लूंगा, अभी शांति से बैठने दो। बिल्कुल ऐसा कहना चाहिए। 10 कदम पे मतलब उसी प्रांगण में था। तो मैंने दूर से देखा खप्पड़ को, तो मैंने कहा ये भगवान में, भगवान हमने कहा बैठो अभी साता से आता हो। तो मैंने कहा हार को तो उठूंगा ही कम से कम। वो भगवान के दर्शन करने नहीं गया था। वो तो ऐसा कहा है कि भगवान हो तो आहार को भगवान के सामने से उठना। तो हमने कहा वो तो उठना ही पड़ेगा। लेकिन वहां जब मंदिर में जाके मूर्ति को देखा तो मैंने भगवान से कहा, भगवान 1 घंटे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यही दर्शन में 1 घंटे पहले कर लेता तो शायद 1 घंटे पता नहीं हम कितना पुण्य कमाते। बहुत ही छोटी सी मूर्ति, इतनी पारसनाथ की आकर्षण मूर्ति छोटी। मैंने उनके दर्शन किए। मैंने कि भगवान देखने ही में सुंदर हो गए, कोई दम बम भी है? कोई दम है कि नहीं? कोई अतिशय है कि नहीं? कि मात देखने में हमें आकर्षित कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं 2 मिनट बाहर देख बैठ के, फिर मेरी दम देखना कितनी। मैं बैठ गया। अद्भुत। आज तक कभी ना तो ये सागर में हुआ चमत्कार, ना जबलपुर में हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। बड़े बड़े शहरों में 4 घर के लोगों ने 11.5 लाख की 2 शांति धारा की। कितने की? सुन रहे हो सागर वालों? तैयार हो? अब तैयार है। वो रुकने को तैयार नहीं। मैं रोक रहा हूं बीच में। मैंने कहा भाई रुक जाओ। लेकिन पारसनाथ कहते तूने दम कही थी ना देखने की, अब देख ले मेरी दम कितनी है। पता नहीं कब से, सैकड़ों वर्षों से पारसनाथ कभी उठे ही नहीं होंगे। हमने कहा भगवान आज तो उठना पड़ेगा, दम दिखाइए। ऐसा जोश उनमें। 11.5 लाख की शांति धारा की बोली जाना। नहीं, अभी जिसकी तुमने बुराई की थी वही है। अपन ने सबको उसको क्या कहा था? गांव है, खेड़ा है, वहां के लोग बहुत गरीब हैं। लेकिन अंतरंग जब देखा, बाहर से देखा, अंतरंग जब देखा, इससे सिद्ध है कि बाहर से देखकर किसी वस्तु का निर्णय सही नहीं हो सकता। अंतरंग निर्णय कभी कभी चमत्कारी होता है। मैं उन बब्बा की, दद्दा की अभी भी शकल देख रहा हूं कि ना तो वे शकल से लगे, ना कपड़ों से लगे। हम चलो कहीं इनका घर होगा तो घर देख भी गए तो घर से भी नहीं लगे। घर से भी ऐसे लग रहे थे जैसे कि खप्पड़ के घर हैं सभी। लेकिन अंतरंग एक ऐसा जोश, एक शांति धारा नहीं थी 11.5 लाख की, 2 थी। टोटल कितने हो गए? 23 लाख की शांति धारा। और पारसनाथ का नंबर कौन सा है? 23वां नंबर है। कौन कहता है गांव में घूमने में कुछ नहीं मिलता? कौन कहता है गांव में शक्तियां नहीं होती?
लगता है कि इन गांवों में क्या रखा है, लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ दौड़ते, लेकिन गांवों में जो अंतरंग भावना होती है, बहिरंग नहीं कह रहा हूं, बाहर से तो क्या दिखता है, पुअरनेस दिखती है, लेकिन अंतरंगी जो विशुद्धि भाव होते, परिणाम होते। और अब जब पारसनाथ ने अपनी दम दिखाई तो मैंने भी कहा, भगवान मैं भी आपका ही चेला हूं, अब मेरी भी दम देख लो। पारसनाथ ने अपनी दिखा दी, अब मैंने भी अपनी दम दिखाई कि मेरे नमोस्तु करने के बाद भगवान अब आप खप्पड़ में नहीं रहेंगे। या तो मुझे बुलाते नहीं, आ गया हूं तो अब तुम्हारी ये दशा तो खप्पड़ में है, वहां जानवर रह रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उल्लू बसने लगे, बिजूका बसने लगे। मैंने कि बस भगवान अब नहीं होगा, अब तो आप भली गांव में रहें, लेकिन आपका मंदिर भी होगा तो मंदिर भी शानदार होगा। 2-3 घंटे में भूमिका बनी और कच्चे से पक्का मंदिर शिलान्यास हो गया। होता है। और यही स्थिति उस समय जैसी नगर की भी कम नहीं थी। अब वो तो जो है सो है, वो तो तुम जानी और हम जाने। लेकिन आज मानस्तंभ, चतुर्मुखी मानस्तंभ, उस समय जब ये आया था पास कराने के लिए लाए थे ना, तो एक होता है बस जिंदगी की भी अंतरंग दशा, ये उदाहरण लेकर के अपन को अपनी अंतरंग दशा पर जानना। जो कुछ भी अपने बाहर है यही हमारा जिंदगी नहीं है। हम बाहर से भली पंचम काल के, बाहर से भली हमारा शरीर शक्तिहीन है, बाहर से भली हम कमजोर हैं, थोड़ा अंदर को झांको, अनंत सागर लहराता है, बस वही। जैन दर्शन यही कहता है कि बाहरिक दृष्टिकोण का ज्ञान करो, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ध्यान अंतरंग वस्तु का होना है।